दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों जैसे आपने देखा होगा पिछले कई वीडियो में, अगर आप नए पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं हेल्थ के रिगार्डिंग जो वीडियो बनाता रहता हूँ उसमें किसी या तो सप्लीमेंट्स के ऊपर बात होती है, किसी बीमारी के ऊपर बात होती है या और किसी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से उसमें सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँ, परफेक्ट सॉल्यूशन जो है। जैसे मैं बात करता हूँ सप्लीमेंट्स के बारे में, जैसा आप कई लोगों को मालूम है कि मैं सप्लीमेंट्स के बिजनेस में भी हूँ और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं कोशिश करूँ कि जो बीमारियाँ हैं उनके, जो आप दवाई ले रहे हैं उनके सहायक के रूप में मैं सप्लीमेंट्स आपको दूं ताकि वो रिकवरी आपकी फास्ट हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक पेशेंट थे कि उनके सर्जरी हुई थी और हमने उन्हें प्रोटीन दिया। तो प्रोटीन क्या करता है, हमारे आप लोगों को पता है, हमारे मसल्स पे काम करता है, तो उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई। और ऐसे कितने ही केसेस होते हैं। तो लोग जब हम इसके प्रिस्क्राइब करते हैं सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट आपको मालूम है आहार पूरक होते हैं। हमारे शरीर में जो भी विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, आयरन, इन सब की जो कमी होती है उसके सहायक के रूप में काम करते हैं। तो ये पूरी तरह मेडिसिन तो है नहीं। तो मैंने आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थंबनेल में भी आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर्स हमें सप्लीमेंट्स के लिए क्यों मना करते हैं। तो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, इसमें डॉक्टर्स की भी गलती नहीं है। मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर्स को, क्योंकि बचपन में मेरी जान भी एक डॉक्टर ने बचाई थी, मैं लगभग मरने ही वाला था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किसी दिन इस पर भी मैं पर्सनल वीडियो बनाऊँगा। तो डॉक्टर्स जो होते हैं लाइक दैट, हम उन्हें भगवान ही कहते हैं। जब हॉस्पिटल में कोई हमारा एडमिट होता है, पुराने टाइम की बात करता हूँ, तो उनके परिवार वाले हाथ जोड़ के डॉक्टर से यही कहते हैं, डॉक्टर साहब किसी भी तरह इनको बचा लीजिए, ये मेरे मम्मी है, पापा है, मेरे हस्बैंड है, वाइफ है। तो डॉक्टर्स अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन आजकल के सिनारियो में देखिए, टाइम वैसा नहीं रहा, पुराना वाला टाइम नहीं रहा। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, हवा, पानी, खाना तीनों दूषित हो चुके हैं, यानी टॉक्सिस आ गया उनमें, और इसी की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है ना कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। मेरे एक रिलेटिव ने मुझसे कह दिया था कि दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, कि दिल्ली में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर, फिर भी लोग मर जाते हैं। तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया कि देखिए, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इसका ये मतलब नहीं बीमारियाँ आएंगी नहीं। बीमारियाँ क्यों आ रही हैं? क्योंकि टाइम ख़राब होता जा रहा है, हवा, पानी, खाना, ये तीनों दूषित होता जा रहा है। और जिसका जितना लिखा वो तो जिंदा रहेगा, और जिनको बचना है वो बचेगा। लेकिन मेडिकेशन और डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें कंप्लीट ही नहीं हो पाती और पेशेंट चला जाता है, चाहे वो दवाइयों के रिएक्शन से हो, मिसकम्युनिकेशन के रिएक्शन से हो, जो हॉस्पिटल्स में होते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। और दोस्तों जो भी इस तरह के बिजनेस हैं, जैसे मैं इस तरह के बिजनेस में, मैं एक कंपनी में काम करता हूं जिसमें सप्लीमेंट्स में डीलिंग होती है। लाइक दैट, इस तरह के सप्लीमेंट होते हैं मेरे पास। ये कैल्शियम कॉम्प्लेक्स करके एक सप्लीमेंट है। तो मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स क्यों हमें मना कर देते हैं सप्लीमेंट्स के लिए। कई बार हमारे जो पेशेंट होते हैं वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि ये सप्लीमेंट खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, क्वेरी लेकर आ जाते हैं। इसे हम डॉक्टर से पूछ ले, हार्ट के लिए दे रहे हो या लंग्स के लिए दे रहे हो या रेस्पिरेटरी के लिए दे रहे हो या हड्डियों के लिए दे रहे हो या पेट के लिए दे रहे हो या न्यूरो के लिए दे रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए सप्लीमेंट्स दे रहे हैं। तो हमेशा मन में एक डाउट से जाता है कि यार ये हम ले कि ना ले, और हम विश्वास कैसे दिलाएं उन्हें, क्योंकि हम भी उनके लिए नए हैं। और हम कितना कह देंगे, हम तो चलो बोल दिया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ये सप्लीमेंट्स अच्छे हैं आपके, लेकिन हमारे पास क्या है, कुछ टेस्टिमोनी होते हैं, टेस्टिमोनियल होते हैं जिनके पेशेंट्स के रिजल्ट आए हैं। और दोस्तों ऐसे ही चलता है, आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। जितने पेशेंट हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई पेशेंट आता है जो सीवियर ऑर्थराइटिस से ग्रस्त है, मतलब पीड़ित है कई सालों से, 10-12 साल से। और मैं दोस्तों सही बता दूं, कुछ चीज़ों की दवाई है ही नहीं, आपको दवाइयों के साथ ही चलना पड़ेगा। वो सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, उसका क्योर नहीं है उनके पास। और मैं किसी मेडिकल साइंस को या मेडिकल डॉक्टर्स को चैलेंज नहीं कर रहा, ये डॉक्टर्स खुद बोलते हैं।
तो उसमें क्या है, आपको दवाइयाँ तो खानी है, हम ये उन्हें सोल्यूशन देते हैं कि देखो जब लंबे टाइम तक दवाई चलती हैं, और ये आपको डॉक्टर भी बोलता है कि जब 10-15 साल 20 साल, कई बीमारियां ऐसी हैं जो ताउम्र आपको दवाइयाँ खानी है। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, बीपी, किडनी, हार्ट, इनकी जो दवाइयाँ दोस्तों ज़िंदगी भर चलती है। अगर हम यही कहते हैं अपने पेशेंट को, अगर आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी है तो डॉक्टर खुद बोलते हैं आपको कि आपकी किडनी और लीवर का तो बैंड बजेगा ही बजेगा, क्योंकि उस साइड इफ़ेक्ट होते ही होते हैं। तो इन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए अगर आप साइड बाय साइड उन दवाइयों के साथ साथ अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हो तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और धीरे धीरे जो डोजेस डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, मान लेते हैं डायबिटीज़ में आपको 100 ml या 150 ml या उसकी डोजेस दी जा रही हैं, गोलियां दी जा रही हैं, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो ये अच्छी बात है। हम दवाई छुड़वाने के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन उसके सहायक के रूप में ये सप्लीमेंट आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन कई पेशेंट आते हैं कि हम डॉक्टर से पूछ लें, डॉक्टर तो इस सप्लीमेंट के लिए मना कर रहे थे, हमने मान लेते हैं किसी पेशेंट को मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स की टैबलेट प्रिस्क्राइब की, उसके डॉक्टर ने उसे मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है ये सप्लीमेंट्स खाने की, ये बेकार होते हैं, असर नहीं करते, आप दवाई लो। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए देखिए, मैं अपनी तरफ से तो बना नहीं रहा इसका आंसर, मैं एक बुक्स ये रिकमेंडेशन मैं इसको पढ़ के ही आपको आंसर बता पाऊँगा कि डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं। तो एक लॉजिक देते हैं, एक स्पेसिफिक आंसर मैं आपको देता हूँ इसका, जो डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि क्यों हमें नहीं खानी चाहिए। और ये किताब है डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड करके है, जो एमडी है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। अब एक डॉक्टर की जर्नी हम देखते हैं। मैं खुद, मेरा जो डिपार्टमेंट है, जो जॉब है, उसमें मैं खुद कई मेरे फ्रेंड सर्कल में डॉक्टर हैं, उनके साथ बैठता हूँ, तो खुद बताते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो पहले एमबीबीएस करता है, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये कोर्स होता है। इस कोर्स के बाद 2 शाखाएं, 2 ब्रांचेस निकलती हैं डॉक्टर की। एक होता है एमएस, एक होता है एमडी। एमडी मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमएस मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी। एक सर्जरी में चला जाता है, एक मेडिसिन में चला जाता है। और मैं बता दूं, जो डॉक्टर मेडिसिन में जाते हैं उनको सिर्फ मेडिसिन के बारे में पढ़ाई जाती है। मैं पर्सनली डॉक्टर से मिलके ये बात कर चुका हूँ, जो मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं हमें मेडिसिन के बारे में ही बताया जाता है, हमें सप्लीमेंट के बारे में बताया नहीं जाता। तो मैं एक कोट पढ़ रहा हूँ, ये क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, कोट पढ़ रहा हूँ आपके सामने। स्टार्टिंग करता हूँ इस पैराग्राफ की। हम डॉक्टरों का बीमारियों की ओर झुकाव ज़्यादा होता है। हम सिर्फ बीमारियों का अध्ययन करते हैं और उसकी तलाश करते हैं। हमें बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और इसलिए हमें दवाइयों के बारे में पता होता है। मेडिकल स्कूल में हम औषधि विज्ञान यानी कि फार्माकोलॉजी का अध्ययन करते हैं और ये सीखते हैं कि शरीर विभिन्न प्रकार की दवाइयों को किस प्रकार अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है। हम यह भी सीखते हैं कि शरीर कब और कैसे इसे उत्सर्जित करता है। हमें यह पता होता है कि चिकित्सीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कौन सी दवा किस रसायन क्रिया को रोकती है। हम दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में सीखते हैं और इसके हानिकारक प्रभावों को संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक काम करते हैं। तो इस तरह की कोट डॉक्टर्स ने दी है। तो इनका कहना कि ये है कि डॉक्टर्स को सिर्फ दवाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। एक कोट इसमें ये भी है, मैंने इसे मार्क कर रखा है पेन के साथ। इस कोट को और पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। क्या आप जानते हैं कि 6% से भी कम ग्रेजुएट डॉक्टर औपचारिक तौर पर पोषण का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं? और मैं यह बात बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि अतिरिक्त पोषक तत्व न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में बहुत कम डॉक्टर मेडिकल स्कूल में ट्रेनिंग ले पाते हैं। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, क्योंकि एक स्टडी इस बुक के माध्यम से तो पता ही लग गया, डॉक्टर्स को वो सप्लीमेंट के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। 6% से कम डॉक्टर्स को उन सप्लीमेंट्स के बारे में पता ही नहीं होता, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। और डॉक्टर खुद बताते हैं, और ये जनरल ओपिनियन भी है, जिसके बारे में पता ही नहीं है या पढ़ाया नहीं गया,
उसे डॉक्टर कैसे प्रिस्क्राइब कर देंगे। उन्हें सिर्फ दवाओं के बारे में, उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, उन सिम्टम्स के बारे में बताया जाता है जो बीमारियों के लिए हैं, सप्लीमेंट के बारे में बताया नहीं जाता। इसीलिए आप देखते होंगे आपके कई रिलेटिव या किसी के भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, मान लेते हैं कोई किडनी पेशेंट है, उसका डायलिसिस चल रहा है और वो एडमिट हो गया, क्रोनिक अवस्था में पहुंच गया, यानी कि बहुत ही बेकार अवस्था में पहुंच गया, और उसको खाने पीने में, आपको पता है जब हमारी किडनी खराब होती है तो प्रोटीन मना होता है, तो इंडिकेशन ये किया जाता है, वो अगर पेशेंट डॉक्टर से पूछे डॉक्टर मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो डॉक्टर डायरेक्टली आपको नहीं बताएंगे। हर हॉस्पिटल में एक डाइटरी सप्लीमेंट का या हेल्थ सप्लीमेंट का एक डॉक्टर बैठता है, उनको बोलते हैं डॉक्टर कि हमारे जो डाइटिशियन हैं उनसे आप कंसल्ट करो, वो आपको बताएंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना। और इस तरह की चीज़ें हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन या सेलिब्रिटी भी करते हैं आजकल। मैं विराट कोहली की बात करूं तो उन्होंने पर्सनल एक डाइटिशियन रख रखा है, न्यूट्रिशनिस्ट रख रखा है, जो शायद रियान करके है, ऐसी कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, तो रियान फर्नांडो। तो ऐसे कई सेलिब्रिटी हैं, कई हीरो हीरोइन हैं जिन्होंने पर्सनल लेवल पे रख रखा है, क्योंकि आजकल ये बातें क्लियर हो चुकी है हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, इससे हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर शरीर में विटामिन, मिनरल्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सब का बैलेंस अगर रहता है, ये कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं, तो आपका शरीर कभी आपको इंडिकेशन नहीं देगा बीमारियों की। इन चीज़ों की कमी हो जाती तभी हमें इंडिकेशन आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम जब कई बार डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर खुद कहता है कि आपको आयरन की कमी हो गई। खासकर प्रेग्नेंट लेडी की बात करूं, जब भी वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो शुरुआती 3 मंथ में डॉक्टर उन्हें आयरन की टैबलेट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि शरीर में आयरन की कमी ना हो जाए और खून हीमोग्लोबिन गिर ना जाए, जिससे उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो सिंपल से उदाहरण है। तो आज हमने बात की कि डॉक्टर्स आपको क्यों सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब नहीं करता। उसका रीज़न ही ये है, डॉक्टर्स को पढ़ाया ही नहीं गया सप्लीमेंट्स के बारे में। हाँ, आप कुछ डॉक्टर्स को जो, क्योंकि धीरे धीरे दुनिया बदल रही है, आप डॉक्टरी की पढ़ाई में एक शायद सब्जेक्ट आ गया है सप्लीमेंट्स का भी, तो वो पढ़ाते हैं। तो आजकल आपने देखे होंगे कुछ आयुर्वेद डॉक्टर या कुछ MBBS डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करने लगे, क्योंकि एलोपैथी अपने आप में पूरी तरह क्योर नहीं कर पाती। तो वो खुद, मेरे कई फ्रेंड हैं जिनके मम्मी पापा बीमार रहते हैं तो आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और लोगों का एक मिथ है कि आयुर्वेद बहुत देर से असर करता है। एक्चुअली में अगर ढंग से उनके ट्रीटमेंट किया जाए, कुछ मेडिटेशन किया जाए, कुछ योगा किया जाए, कुछ एक्सरसाइज किया जाए, तो बहुत जल्दी रिकवरी होती है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बेशक से सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब ना करें, लेकिन आपको प्रॉपर वो सप्लीमेंट लेने ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा वैल्यूबल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने कम से कम एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पहले बोल दिया शेयर करें, और मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बूस्ट का काम करता है ऐसे ऐसे कंटेंट बनाने के लिए, पढ़ने के लिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि ऑथेंटिक वे में आपको ये चीज़ बताई जाए। तो इस वीडियो को में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर सप्लीमेंट्स के बारे में या किसी हेल्थ इशू के बारे में आपको मुझसे बात करनी है, उसका सोल्यूशन लेना है, तो मैं आपको मिल जाऊँगा। कुछ आपको डिटेल देकर मेरे से बात कर सकते हैं वहाँ पर। और सप्लीमेंट्स को लेने के लिए मैंने एक और लिंक दे रखा है, जो आप वहाँ से जाकर खुद सप्लीमेंट ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ऑथेंटिक बिल के साथ बाय कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।